इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य अष्टमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य धूरसि धूर्वधूर्वन्तम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 8वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के धूरसि धूर्व धूर्वंतम ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं धूरस इत्यस्य ऋषि स एव अग्निर्देवता निचित अति जगति छंदः निषादः स्वरः। अतः सर्व विद्याधार के स्वरो विद्या साधनी भूतो भौतिकोग्निश्चोप दृश्यते। सबके धारण करने वाले ईश्वर और पदार्थ विद्या की सिद्धि हेतु भौतिक अग्नि का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वति तं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामसि वह्नितमं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्। आइए सत्यम जी परिचय करिए। ह्रस्वईकार धूरसी दीर्घकार व ह्रस्वकार रेप धूर्व दीर्घकार व ह्रस्वकार रेप नत संयुक्त ह्रस्वकार अनुस्वार धूर्वंतम दीर्घकार व ह्रस्वकार ऊपर रेप धूर्व ह्रस्वकार अनुस्वार तम दीर्घकार अवग्रह दंत सम संयुक्त दीर्घाकार न हलंत योस्मान दीर्घकार व ह्रस्वकार रेप तर्षईकार धूर्वती तर्षकार अनुस्वार तम दीर्घकार व ह्रस्वकार रेप धूर्व यर्षकार अनुस्वार यं व ह्रस्वकार यर्षकार अनुस्वार वयं दीर्घकार व दीर्घाकार अवग्रह महर्षकार वग्रह का है दीर्घकार व दीर्घाकार रेप महर्षकार विसर्ग धूर्वामः दीर्घकार व दीर्घाकार न दीर्घाकार महर्षकार दंशकार देवानामसि व हर्षकार हन संयुक्त हर्षकार तर्षकार महर्षकार दीर्घनासिक अनितमं दंस हर्षकार दंस न संयुक्त हर्षकार तर्षकार महर्षकार अनुसार स्नितमं पहर्षकार पर संयुक्त हर्षकार तर्षकार महर्षकार अनुसार पप्रीतमं जहर्षकार मुदंशट संयुक्त हर्षकार तर्षकार महर्षकार अनुसार जुष्टतमं दीर्घकार व हर्षकार देव ह दीर्घकार तर्षकार महर्षकार महलंत भूतमं देवहूतमं पदार्थ। हे परमेश्वर, आप ध्रुव सब दोषों के नाश और जगत की रक्षा करने वाले हैं हैं। इस कारण हम लोग इस बुद्धि से देवानाम विद्वानों को विद्या मोक्ष और सुख में वहनितमम यथा योगी पहुँचाने, सस्नितमम अतिशय करके शुद्ध करने, पप्रीतमम सब विद्या और आनंद से संसार को पूर्ण करने, जुष्टतमम
धार्मिक भक्त जनों को सेवा करने योग्य और देवहूतमम विद्वानों की स्तुति करने योग्य आपकी नित्य उपासना करते हैं। यह जो कोई द्वेषी, छली, कपटी, पापी, काम क्रोधादि युक्त मनुष्य असमान, धर्मात्मा और सबको सुख से युक्त करने वाले हम लोगों को धूर्वती दुख देता है, और यम जिस पापी जन को वयम हम लोग धूर्वामह दुख देते हैं, तम उसको आप ध्रुव शिक्षा कीजिए, तथा जो सबसे द्रोह करने व सबको दुख देता है उसको भी आप सदैव ध्रुव ताड़ना कीजिए। हे शिल्प विद्या को जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य, तू जो भौतिक अग्नि, धूल, सब पदार्थों को छेदने और अंधकार का नाश करने वाला असी है, तथा जो कला चलाने की चतुराई से यानों में विद्वानों को वहनितमम सुख पहुँचाने, शस्नितमम शुद्धि होने का हेतु, अप्रितमम शिल्प विद्या का मुख्य साधन, जुषतमम कारीगर लोग जिसका सेवन करते हैं, तथा जो देवहूतमम विद्वानों को स्तुति करने योग्य अग्नि है, उसको वयम हम लोग धूर्वामह ताड़ते हैं, और जिसका सेवन युक्त से न किया जाए तो असमान हम लोगों को धूर्वती पीड़ा करता है। तम उस धूर्वंतम पीड़ा करने वाले अग्नि को धूर्व या नादिकों में युक्त कर, तथा हे वीर पुरुष, तुम यह जो दुष्ट शत्रु असमान हम लोगों को धूर्वती दुख देता है, तम उसको धूर्व नष्ट कर, तथा जो कोई चोर आदि है उसका भी धूर्व नाश कीजिए। भावार्थ लिखते हैं ऋषि, जो ईश्वर सब जगत को धारण कर रहा है, वह पापी दुष्ट जीवों को उनके किए हुए पापों के अनुकूल दंड देकर दुख युक्त और धर्मात्मा पुरुषों को उत्तम कर्मों के अनुसार फल देके उनकी रक्षा करता है। दो बातें इसमें बताई गई। पहली बात ये बताई गई कि जो दुष्ट है, पापी है, नीच काम करने वाले हैं, तो ऐसे पापी जनों को उनके कर्मों का फल दुख देता है परमात्मा, और जो धर्मात्मा पुरुष है, उन धर्मात्मा पुरुष के अच्छे कर्मों का फल सुख देकर परमात्मा उसकी रक्षा करता है। वही सब सुखों की प्राप्ति आत्मा की शुद्धि कराने और पूर्ण विद्या का देने वाला विद्वानों के स्तुति करने योग्य तथा प्रीति और इष्ट बुद्धि से सत्सेवा करने योग्य है, दूसरा कोई नहीं। माने वही परमात्मा, वही ईश्वर, जो परमात्मा दुष्टों की ताड़ना करता है और सज्जनों को सुख पहुंचाता है, कहते वही परमात्मा विद्वानों के लिए, हमारे आपके लिए, सबके लिए स्तुति करने योग्य है। स्तुति करने योग्य तथा प्रीति और इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। उसके अलावा दूसरा कोई भी हमारे लिए सेवा करने योग्य नहीं है, ऐसा है। तथा यह प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि भी संपूर्ण शिल्प विद्याओं की क्रियाओं को सिद्ध करने वाला है। ये जो हमने अभी यज्ञ किया, तो अग्नि जो इसमें जल रही है, ये अग्नि क्या है? तो कहते हैं ये अग्नि अनेक प्रकार के शिल्प विद्याओं को, शिल्प विद्या कहते हैं इंजीनियरिंग, जितने भी संसार में बड़े बड़े यान आदि बनते हैं, पानी में चलने वाला जहाज, आकाश में चलने वाला जहाज, रेल, बस, सभी में क्या काम कर रहा है? वही अग्नि। अभी एक परसों 1 तारीख तो कल ही था ना, कल 1 तारीख को इसरो हम लोगों का एक
वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा केंद्र है अपने देश में। सबसे बड़ा केंद्र इसरो है। वहाँ वैज्ञानिक नए नए चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो कुछ दिन पहले चंद्रमा पर यान भेजा था, उससे पहले मंगल पर यान भेजा था, फिर सूर्य पर भी यान भेजा है, और कल ही एक यान भेजा है आकाश में। तो ये संसार कैसे बना इसका पता लगाएगा वो। तो ये सब काम जो हो रहे हैं सब किससे हो रहे हैं? इसी का नाम है शिल्प विद्या। ये मकान आदि भी बनते हैं, इसका नाम भी है शिल्प विद्या। तो कहते हैं इस सब में अग्नि का विशेष काम है। तो कहते हैं ये जो प्रत्यक्ष अग्नि है, भौतिक अग्नि संपूर्ण शिल्प विद्याओं की क्रियाओं को सिद्ध करने तथा उनका मुख्य साधन और पृथ्वी आदि पदार्थों में अपने प्रकाश अथवा उनकी प्राप्ति से श्रेष्ठ है। पृथ्वी पर यदि अग्नि न हो तो प्रकाश होगा? अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। ये सूर्य में भी तो अग्नि ही है ना, अग्नि के कारण ये प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जिससे सिद्ध की हुई आग्नेय आदि उत्तम शस्त्रास्त्र विद्या से शत्रुओं का पराजय होता है। अब देखो, बंदूक बनते हैं, पिस्तौल बनते हैं, रिवॉल्वर बनते हैं, सब में क्या काम कर रहा है? अग्नि। बम बनते हैं, सब में अग्नि का ही तो काम है। कहते हैं जिसके माध्यम से हम शत्रुओं से जीतते हैं, शत्रुओं को हराते हैं, उसका पराजय करते हैं, शत्रुओं का पराजय होता है। इससे यह भी विद्या की युक्तियों से होम और विमान आदि के सिद्ध करने के लिए सेवा करने के योग्य है। और हवन करते हैं, इसके माध्यम से वायुमंडल की शुद्धि होती है। हवन के माध्यम से क्या होता है? वायुमंडल की शुद्धि होती है। और विमान आदि बनाते हैं तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सुगमता होती है, जल्दी हम चले जाते हैं। देखो, एक ऐसा रेल अब चला है यहाँ से सीतामढ़ी से दिल्ली, वो 5-6 घंटा में दिल्ली पहुँचा देगा। 5-6 घंटा में कहाँ? दिल्ली। इतना तेज चलेगा। और पूरे भारतवर्ष में ये सिस्टम लागू हो रहे हैं। सारे जगह से नए नए ये ट्रेन तेज गति चलने वाली। इतने तेज गति कैसे चलते हैं? अग्नि के कारण। किसके कारण? अग्नि के कारण। अब मोबाइल में देखो, अमेरिका प्रातः काल, आज हमारे भतीजा का आज जन्मदिन था, कल था, तो वहाँ 1 तारीख आज है, एक दिन पीछे होता है, 12 घंटा बाद में। तो उनका था, तो आज प्रातः काल 4 बजे हवन किए हैं। 4 बजे से हम हवन में बैठे हुए थे उनके साथ। तो प्रत्यक्ष सब कुछ वैसे ही वहाँ हो रहा था, यहाँ देख रहे थे। वहाँ आपका आवाज़ यहाँ सुन रहे थे, हम भी प्रवचन किए तो हमारा आवाज़ वहाँ भी सुन रहे थे। आप लोगों को जगाए तो आप लोग तो उस समय जगे नहीं। तो ये क्यों हो रहा है? अग्नि के कारण। किसके कारण हो रहा है? अग्नि के कारण। ये सब, इसमें सब आग का ही मुख्य है। तो इसीलिए इसमें कहा कि अग्नि के कारण ही सभी प्रकार के शिल्प विद्याओं का विमान आदि से के सिद्ध करने के लिए सेवा करने के योग्य है। और जितने भी पदार्थ हैं संसार में, तो सबके निर्माण में इसका मुख्य भूमिका है। और शत्रुओं को नाश करने में भी इसी के माध्यम से शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो हमें आपको विशेष रूप से इस अग्नि का प्रयोग अपने जीवन में सीखना चाहिए, करना चाहिए, जिससे हम सुखपूर्वक इस संसार में जीवन यापन कर सकें। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यहीं विराम। ओम